बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल के दौरान मदीना मुनव्वरा की एक औरत ने मुर्दा औरत की रान पर हाथ रखते हुए ये अल्फाज कहे कि इस औरत के फला मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। बस ये बात कहना था कि अल्लाह ताला ने अपनी ढील दी हुई रस्सी खींच दी। इस औरत का इंतकाल मदीने की एक बस्ती में हुआ था और गुस्ल के दौरान जो ही गुस्ल देने वाली औरत ने मुनाजरा बला अल्फाज कहे तो इसका हाथ मैयत की रान के साथ चिपक गया। चूंकि कुव्वत इस कदर थी कि वह औरत अपना हाथ खींचती तो मैयत घसीटती थी मगर हाथ ना छूटता था। जनाजा का वक्त करीब आ रहा था और इसका हाथ मैयत के साथ चिपक चुका था और बेहद कोशिश के बावजूद जुदा नहीं हो रहा था। तमाम औरतों ने इसके हाथ को पकड़कर खींचा, मरोड़ा, गर्ज जो मुमकिन था किया मगर सब बेसुध रहा। दिन गुजरते रात हुई और दूसरा दिन भी गुजरा, फिर रात हुई, सब वैसे ही था। मैयत से बदबू आने लगी और इसके पास ठहरना और बैठना मुश्किल हो गया। आलिमाए कराम, कारी साहबान और तमाम इस्लामी तरीके मशवरात के बाद तय हुआ कि गुस्ल जो औरत नहलाने वाली थी उसका हाथ काट कर जुदा किया जाए और मैयत को इसके हाथ समेत दफना दिया जाए। मगर इस फैसले को गुस्ल औरत और उसके खानदान ने ये कहकर रद्द कर दिया कि हम अपने खानदान की औरत को माजूर नहीं कर सकते, लिहाजा हमें ये फैसला कबूल नहीं। दूसरी सूरत ये बताई गई कि मैयत के जिस्म का वो हिस्सा काट दिया जाए और हाथ को आज़ाद करके मैयत दफना दी जाए। मगर इस बार मैयत के खानदान ने एतराज़ उठाया कि हम अपनी मैयत की ये तौहीन करने से बहरहाल कासिर हैं। इस दौर में हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह काजी थे। बात इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचाई गई कि इस केस का फैसला किया जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस घर पहुंचे और सूरत हाल भांप कर गुस्ल औरत जो नहलाने वाली औरत थी उससे सवाल किया, ए औरत, क्या तुमने गुस्ल के दौरान इनसे इस मैयत से बारे में कोई बात कही? गुस्ल औरत ने सारा किस्सा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को सुनाया और बताया कि इसने गुस्ल के दौरान बाकी औरतों को कहा कि इस औरत के फला मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास इल्ज़ाम को साबित करने के लिए गवाह मौजूद है? औरत ने जवाब दिया कि इसके पास गवाह मौजूद नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फिर पूछा, क्या इस औरत ने अपनी ज़िंदगी में तुम से इस बात का तज़किरा किया जो अब आया? जवाब आया, नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फौरी हुक्म सादा किया कि इस गुस्ल औरत ने चूंकि मैयत पर तोहमत लगाई है, लिहाजा इसको हद मुकर्रर के मुताबिक इसे कोड़े लगाए 80 कोड़े लगाए जाए। हुक्म की तामील की गई और 70 भी नहीं, 75 भी नहीं, 79 भी नहीं, पूरे 80 कोड़े मारने के बाद इस औरत का हाथ मैयत से अलग हुआ। आज हम तोहमत लगाते वक्त ज़रा भी नहीं सोचते कि ये कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह हम सबको ये गुनाहों से बचने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।